एक बार श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने श्री वचन फरमाए थे कि सांभर में एक कंगाल आदमी चिथड़े पहने बाजार में फिरा करता था और मांग मांग कर अपना पेट भरता था। एक दिन वो बाजार में बैठा था कि एक कुत्ता उसकी कोई चीज़ लेकर के भाग खड़ा हुआ। चूँकि वो कमज़ोर बहुत था और कुत्ते का पीछा तो कर नहीं सकता था, इसलिए चीखने चिल्लाने लगा कि हाय कुकर हमारी बाटी ले गया, कुकर हमारी बाटी ले गया। और वह ज़मीन पर लौटने चिल्लाने लगा और सिर पीटने लगा। उसका चीखना चिल्लाना सुनकर के बहुत से आदमी वहाँ पर जमा हो गए और उससे कहने लगे, भाई तू क्यों रोता है, चल हम तुझको भरपेट रोटी खिलाएंगे, कुत्ता बाटी ले गया है तो ले जाने दें। लेकिन इन बातों से उसका रोना चिल्लाना कम नहीं हुआ। तब एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई सच सच बता कि वो रोटी ही ले गया है या और कुछ। उसने जवाब दिया कि वो बाटियां असरफियों से भरी थीं। ये सुनकर के तो लोग चारों ओर से दौड़े। अंततः धान मंडी में उस कुत्ते को जा घेरा और घेर घार कर वो पोटली कुत्ते से छीनी। देखा तो एक बहुत ही मैले से कपड़े में 4 बाटियां बंधी थीं और जब वो उसके पास ले आए तो उसने उसको लेकर के छाती से लगा लिया। सभी लोग उसकी दशा देखकर आश्चर्य करने लगे और फिर उस व्यक्ति की देखभाल किसी के जिम्मे लगाए कि कोई व्यक्ति उसको मारकर उसकी असरफियाँ न छीन ले। सोते हुए भी वो उन्हें अपने सीने से लगाए रखता था और यदि कोई उन्हें हाथ भी लगाता तो वो चौंक उठता था। ये कथा सुनाकर श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी ने फरमाया कि जिज्ञासु की भी सिमरण ध्यान में ऐसी दशा होनी चाहिए। परम संत श्री कबीर साहब ने इस विषय में फरमाया है, सिमरण की सुध यूँ करो जैसे दाम कंगाल, कह कबीर विसरे नहीं पल पल ले समार। श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी ने एक बार श्री वचन फरमाए कि एक राजा का लड़का अपनी प्रजा के बच्चों के साथ आँख मिचौले का खेल खेल रहा था। जब उसकी बारी आई तो उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली और साथियों की खोज करने लगा। साथी उसकी आहट पा करके खिसक जाते और किसी को वो पकड़ नहीं पा रहा था। उसी समय संयोग से एक व्यक्ति का उधर से गुजरना हुआ। उसने राजकुमार से कहा कि राजकुमार तुम तो राजा के बेटे हो, अपनी आंखें खोलो और आदेश करो, अभी सारे लड़के तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। राजकुमार ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना सही है और मुझे भी मालूम है कि मैं राजा का बेटा हूँ, परंतु फिर खेल का मज़ा जाता रहेगा। श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी ने फरमाया कि इसी तरह से जो अपने स्वरूप से परिचित हो जाता है वे अपना जीवन भी हंसते खेलते खुशी खुशी से व्यतीत करते हैं और अपना परलोक भी संवार लेते हैं। एक दिन श्री वचन हुए कि एक राजा बड़ा ही सत्य प्रिय और संत सेवी था। एक बार संतों के दर्शनों को वो नंगे पैर जा रहा था। जब उसने दर्शन किए और वहाँ से वापस आया तो रास्ते में अचानक उसके पैर को ठोकर लगी और उसका अंगूठा घायल हो गया। बहुत दिनों तक उपचार कराया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः उसका अंगूठा काटा गया, तब कहीं जाकर के पैर अच्छा हुआ। जो लोग भौतिकवादी थे उन्हें राजा का सत्संग में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उस घटना से उनको निंदा करने का खूब अवसर मिल गया। राजा के मन में भी कुछ विचार उत्पन्न हुए। अंततः सोचा कि अब अवश्य ही इसमें हमारी कुछ भलाई होगी। एक दिन राजा शिकार के लिए गया और साथियों से अलग होकर के वन में भटकता फिरता था कि कुछ डाकुओं ने आकर उसको पकड़ लिया और अपने सरदार के पास ले गए। वो सरदार उस समय एक यज्ञ कर रहा था जिसकी समाप्ति पर बलि चढ़ाने के लिए एक मनुष्य की आवश्यकता थी। अंततः वे राजा को
पकड़ कर यज्ञशाला में लगे। जब बलि देने को तैयारी की तो पंडित की दृष्टि राजा के पैर पर जा पड़ी और वो बोल उठा कि ये तो बलि की योग्य नहीं, क्योंकि उसका एक अंग भंग है। डाकुओं ने भी उसके पैर का कटा हुआ अंगूठा देखा और देखकर उसे छोड़ दिया। तब राजा की समझ में आया कि अंगूठा कटने में यही भेद था, वरना आज हमारे तो प्राण ही चले जाते। उस दिन से वो नित्य प्रत सत्संग में जाने लगा। एक दिन एक प्रेमी ने विनय की कि महाराज जी कि जागृत अवस्था में तो मुझे शब्द प्राय सुनाई देता है, लेकिन इस स्वप्न अवस्था में सुनाई नहीं देता। इससे ऐसा मालूम होता है कि जो शब्द सुनाई देता है वो स्थिर शरीर का है, क्योंकि जागृत अवस्था की तुलना में स्वप्न अवस्था सूक्ष्म है, इसलिए इस अवस्था में प्रविष्ट होने पर शब्द भी अंतर्ध्यान हो जाता है। श्री परम दयाल जी महाराज जी ने फरमाया कि जो शब्द तुम्हें सुनाई देता है वो तो उच्च स्थान का है। जागृत अवस्था में शब्द सुनाई देने का कारण ये है कि इस अवस्था में सूरत पर कुछ अधिकार हो गया और सूरत शब्द के स्थान पर टिकने और ठहरने लगे। लेकिन स्वप्न अवस्था में जो कि सूक्ष्म है, चूँकि सूरत बिल्कुल नहीं टिकती, इसीलिए तुम्हें शब्द भी नहीं सुनाई देता। सारा काम तो सूरत के ठहराव पर निर्भर करता है। एक दिन श्री वचन हुए कि यह दूध को जल में डाला जाए तब वो तत्काल ही उसमें मिल जाता है, लेकिन यदि उस दूध का दही जमा कर और फिर उसे मथ कर उसमें से मक्खन निकाल लिया जाए और फिर उस मक्खन को जल में डाला जाए तो वो जल में बिल्कुल नहीं मिलता, अपितु तो उसके ऊपर तैरने लगता है। संसारी मनुष्य भी दूध के समान है। उन्हें जब माया रूपी जल की संगत प्राप्त होती है तो वो उसी में घुल मिल करके एक रूप हो जाते हैं। लेकिन महापुरुषों के द्वारा जब उनके हृदय में भक्ति का जामन लगाकर और सत्संग की मथानी से मत कर उन्हें मक्खन के समान बना दिया जाता है तो फिर वे सच्चे गुरुमुख बन जाते हैं और माया रूपी जल में रहते हुए भी वो मक्खन के समान ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। वो कभी भी माया में लिप्त नहीं होते। जिसने अपने मन को सद्गुरु के शब्द में जोड़ दिया है और निरंतर अभ्यास के द्वारा जिसकी सूरत सद्गुरु के ध्यान में लीन हो गई है, ऐसा गुरुमुख चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, चाहे कहीं भी रहे, वो मक्खन के समान माया से अलग ही रहता है। वो हंसते खेलते अपना ये जीवन भी व्यतीत करता है और अपना परलोक भी संभाल लेता है।